की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। Why did you let him kill me? आज की कहानी है राजेश की और उसके परिवार की। राजेश एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी शादी को कुछ 12 साल हुए थे और उसे एक बेटी और एक बेटा था। उसकी बीवी हाउसवाइफ थी। वो घर में सबका ख्याल रखती थी। राजेश की माँ और पिता की उम्र हो गई थी। राजेश के पिता को गले की बीमारी थी। वो हमेशा खांसते रहते थे। उनकी उम्र भी हो गई थी, इस कारण ज़्यादा चल उठ नहीं सकते थे। कुछ 6 महीने बाद उसके पिता की मौत हो गई। इस वजह से राजेश की माँ पूरी तरह टूट चुकी थी। खाना भी नहीं खाती थी, ज़्यादा बात भी नहीं करती थी, शांत शांत रहने लगी उसकी माँ। कुछ 2 हफ्तों के बाद उन्हें चक्कर आया तो राजेश उन्हें डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने कहा कमजोरी के कारण इन्हें चक्कर आ गया है और इनका बीपी भी हाई हुआ है। कुछ 1 महीने बाद भी राजेश की माँ की सेहत में कुछ सुधार नहीं था। राजेश बहुत परेशान था। माँ की ऐसी हालत देख के राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। राजेश की माँ उसे छोड़ के चली गई। कुछ 2 महीनों बाद उन सबको घर में कुछ ना कुछ महसूस होने लगा। जैसे रात को 12 बजे राजेश और उसकी बीवी उर्मिला को किसी के खांसने की आवाज़ आती थी। कभी कभी रात को किचन में कंगन की और चलने की आवाज़ आती थी। जब राजेश चेक करने जाता था तो वहाँ कोई भी नहीं दिखता था। उर्मिला जब भी किचन में काम करती थी उसे महसूस होता था कि उसके आसपास कोई गुजर रहा है। एक बार रात के वक्त राजेश घर में कुछ काम कर रहा था। उसके बच्चे बीवी के साथ मायके गए हुए थे। राजेश अकेला घर पे था। भी अचानक कमरे में अलमारी का दरवाज़ा खुला। राजेश डर गया क्योंकि रात के 2 बज रहे थे। फिर कुछ 2 मिनट बाद उसे खांसने की आवाज़ आई। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यही सोचते सोचते नींद आ गई। अगले दिन उसने घर में पंडित बुलाया। पंडित ने कहा कि देखो राजेश बेटा, तुमने माँ बाप की शांति के लिए सब कुछ कर लिया, पर फिर भी उनके आत्मा को शांति नहीं मिली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ उनके कर्मों पे आधारित है। ऐसा समझो कि जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिलती उनकी आत्मा यही भटकती रहेगी। मेरे हिसाब से तुम्हें ये घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब ये तो यहाँ से जाने वाले नहीं है। इतना कह के पंडित जी निकल गए। कुछ दिनों बाद पंडित जी की बात मान के राजेश ने नए घर में परिवार के साथ शिफ्ट हो गया। कभी कभी कुछ काम के सिलसिले में वो पुराने घर आता था। उसके पड़ोस में जो रहते थे उन्हें भी रात में कुछ आवाजें महसूस होती थी। राजेश के घर के पास जाके गली में मेन रोड के लिए शॉर्टकट है। जब रात को कोई उस रास्ते से गुजरता था तो उन्हें राजेश के घर में से खांसने की और कुछ अजीब चिल्लाने की आवाज़ आती थी। इन सभी के कारण घर के आसपास खासकर रात के समय कोई गुजरता नहीं था। ऐसा लगता था कोई घर में से घूर घूर के देख रहा है। इस बात को 10 साल हुए थे। घर के बाजू में पूरा घास उग चुका था। घर की हालत बहुत खराब थी, पर राजेश उस जगह को बेच भी नहीं सकता था क्योंकि कोई ऐसी भूतिया जगह खरीदना ही नहीं चाहता था। उस घर का आगे क्या हुआ हम अगले पार्ट में जानेंगे। घर में आत्मा का वास पार्ट 2 देखने के लिए हॉरर ट्यूसडे विद चित्रा 181 को सब्सक्राइब कीजिए।